इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलात सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या अशरफ। सिब्ते नबी करारे दिले मुर्तज़ा हुसैन। सिब्ते नबी करारे दिले मुर्तज़ा हुसैन। नूरे निगाहे बिनते हबीबे खुदा हुसैन। सिब्ते नबी करारे दिले मुर्तज़ा हुसैन। नूरे निगाहे बिनते हबीबे खुदा हुसैन। और आ जाओ देखते हैं खुदा किसके साथ है। आ जाओ देखते हैं खुदा किसके साथ है। इसकी तशरीह नहीं करूँगा, अगले मिसरे में इसकी तशरीह खुद ब खुद हो जाएगी और बच्चा भी समझ जाएगा और हर शख्स समझ जाएगा। आ जाओ देखते हैं खुदा किसके साथ है। तेरा यजीद इमाम मेरा पेशवा हुसैन। आ जाओ देखते हैं खुदा किसके साथ है। तेरा यजीद इमाम मेरा पेशवा। सारे बोलो मेरा पेशवा। और किबला गम छा गया है हुस्न के ताज़ा वजूद पर। गम छा गया है हुस्न के ताज़ा वजूद पर। किसने हसीन लिख के उसे पढ़ दिया हुसैन। गम छा गया है हुस्न के ताज़ा वजूद पर। किसने हसीन लिख के उसे पढ़ दिया हुसैन। किसने हसीन लिख के उसे पढ़ दिया हुसैन। और करबला का सारा फ़लसफ़ा अगर कहूँ तो इस शेर में आपको सुना दूँ कि हर दौर के यजीद को लगता वो हक पे है। हर दौर के यजीद को लगता वो हक पे है। जाते अगर न जानिब करबो बला हुसैन। जाते अगर न जानिब करबो बला हुसैन। और हुर जैसा भी फुरात का जज्बा ना हो सका। हुर जैसा भी मैदान करबला में यजीद का बेटा हुर जो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला तक लेके आया, लेकिन जब उसने यजीदी फौज का इरादा देखा तो इमाम की बारगाह में आके माफ़ी मांगी। ये इमाम हुसैन ही हैं जिन्होंने उसे करबला में भी माफ़ कर दिया है। माफ़ी मांगी और आपकी नामूस की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। तो हुर जैसा भी फुरात का जज्बा ना हो सका। हुर जैसा भी फुरात का जज्बा ना हो सका। बेखौफ बढ़ के कहता लो आ गया हुसैन। बेखौफ बढ़ के कहता लो आ गया हुसैन। और ये जानकर भी तखल्लुस का किबला इस्तेमाल देखिए। ये जानकर भी खुद को तबस्सुम में क्यों कहूं। ये जानकर भी खुद को तबस्सुम में क्यों कहूं। है तेरे गम में कौनो मकां की फिजा हुसैन। है तेरे गम में कौनो मकां की फिजा हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम
शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया नाज इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह बेकस पना में अक़ीदतों के कुछ खिराज, कुछ गुलदस्ते अर्ज़ करने के बाद वाजिबुल एहतराम शुरकाए बज़्म इमाम आली मुकाम जो मुझे मौजू दिया गया है उस तक पहुँचने के लिए मुझे कुछ तमहीद बांधनी पड़ेगी, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे आज के फितनों भरे दौर में सोशल मीडिया पे बेराह रवी का शिकार कुछ जाकिर, कुछ खतीब अहले सुन्नत व जमात के नौजवान ना चाहते हुए भी उनके सामने उनके बयानात आ जाते हैं और कहीं कहीं वो उनका जहन मुंतशिर हो जाता है। तो इस हवाले से ये बात बड़ी समझने वाली है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि वाक़या करबला को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो किसी भी वाक़ये की तरह कुछ वाक़या करबला के असबाब हैं, कुछ वाक़या करबला के असबाब हैं। मैं इंशाअल्लाह आपको आखिर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का इस्तिगासा सुनाऊंगा और वो इंशाअल्लाह आपके ईमानों को ताज़ा करेगा। लेकिन ये अक़ीदे की बात समझनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ वाक़या करबला के असबाब हैं। नंबर 2, एक वाक़या करबला खुद है। और नंबर 3, कुछ वाक़या करबला के नताइज हैं। तो ये कितनी चीज़ें हो गई? सारे बोलो। 3। आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको बात समझ आएगी और मुझे समझाने में भी सहूलत होगी। कुछ वाक़या करबला के असबाब हैं, एक वाक़या करबला खुद है और कुछ वाक़या करबला के नताइज हैं। इस बात को अपने दिलों पर नक्श कर लें और अपना अकीदा और अपनी फिक्र और अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने दिल इस बात पर पुख्ता कर लें कि वाक़या करबला के असबाब हों या वाक़या करबला खुद हो या वाक़या करबला के नताइज हों, तीनों चीजों में हमारे लिए हुज्जत हुजूर की अहले बैत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत है। अगर इसको थोड़ा थोड़ा मैं टच दूं, थोड़ा थोड़ा, तो आपको समझा सकूंगा कि इसमें इफरातो तफरीत में पर मबनी जो अकायद हैं उससे बचत ही तब होती है जब हम काबिल तकलीद और हुज्जत जो है वो हुजूर की अहले बैत को तसव्वुर करते हैं। मसलन जैसे ही यजीद तख्त नशीन हुआ, उसने एक खत मदीना तैयबा ताहिरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को भेजा और उसे कहा कि 3 बंदों से बैत लो, चाहे जैसे मर्जी लो, जबरदस्ती करनी पड़े जबरदस्ती करो, आराम से मान जाएं आराम से ले लो, लेकिन बैत लेनी है। उनमें पहला बहुत बड़ा नाम आलम इस्लाम की इल्मी मैदान
उनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। खलीफा दोम मुराद रसूल सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक अब्दुल्ला इब्ने उमर हो गए, दूसरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के नवासे और अशरा मुबशरा असहाब में हजरत जुबैर के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, दो हो गए, और तीसरे इमाम हुसैन। उसने कहा इन तीन बंदों से जैसे तुम्हारा दिल करता है, जैसे भी हो सकता है, इनसे बैत लो, यजीद की बैत करें ये तीन। अब जब उसके पास खत पहुंचा तो उसने, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मक्के में थे, वो मदीने में नहीं थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ये मदीने में थे। उसने पैगाम भेजा, अपने पास बुलाया और ख़बर दी कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल की खबर दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और साथ ही उसने कहा कि जी मुझे हुक्म है कि मैं आपसे यजीद की बैत लूँ। आपने जो जुमला इरशाद फरमाया वो तारीख के सफ़हात पर नक्श हो गया है, और मैं अगर इसको थोड़ा सा खोल कर बयान करूं तो कयामत तक के लिए जो शख्स भी हुसैनी मिशन पर हुसैनी मकसद का अलम लेकर खड़ा होगा, उसकी रहनुमाई के लिए इमाम अली मुकाम का ये जुमला काफी है। इमाम ने उसे फरमाया, ये नहीं कहा कि मैं उसकी बैत नहीं करूंगा, इमाम ने फरमाया मेरे जैसा उस जैसे की बैत कभी नहीं करे। मिसलाहू मिसली ला युबायु मिसलाहू, फरमाया मेरे जैसा उस जैसे की बैत कभी नहीं करेगा। उसने जो खत भेजा था उसने भी सिर्फ इमाम हुसैन की बैत नहीं मांगी थी, उसको पता था अगर इन्होंने कर ली तो इन जैसे भी कर लेंगे। इसीलिए इमाम ने फरमाया कि मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। कयामत तक की इस्लामी सियासी तारीख को एक जुमले में बंद करके आपने इरशाद फरमा दिया कि हर दौर में बातिल भी सर उठाएगा और उसके मुकाबले में हक भी खड़ा होगा, लेकिन याद रखना जो हुसैनी मिशन पर होगा वो मेरे नक्शे कदम पर होते हुए यजीद जैसे की बात कभी नहीं करेगा। यजीद जैसे की बात कभी नहीं करेगा। अब यहां से एक रुक के मैं एक जुमला कहता चलूं, बड़ी तवज्जो रखिएगा क्योंकि ये जुमलों की सारी गुफ्तगू है और एक एक जुमले में पूरी पूरी तारीख है और पूरी पूरी किताब लिखी जा सकती है। इसका मतलब है कि कयामत तक जो हुसैनी मिशन पर खड़ा होगा उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या मेरे मद्दे मुकाबल खड़ा होने वाला यजीदी है भी कि नहीं। क्या मेरे मद्दे मुकाबल खड़ा होने वाला यजीदी है भी कि नहीं। अगर वो यजीदी ना हुआ तो तुम हुसैनी मिशन पर कैसे। एक बात, दूसरा जुमला इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, आपने फरमाया एक तो ये बात कि मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा, और दूसरा जुमला इरशाद फरमाया कि मेरे जैसा शख्स छुप कर बैत नहीं करता। मेरे जैसा शख्स छुप कर बैत बोलो नहीं करता। अब यहां भी आपने ये नहीं कहा कि मैं छुप कर बैत नहीं करूंगा, आपने फरमाया मेरे जैसा छुप कर बैत नहीं करेगा। क्या मतलब कि हुसैनी मिशन का नाम लेकर निकलने वाले अगर खुफिया मुज़ाकरात करके वापस आ जाएं
तो समझ लेना कि वह हुसैनी मिशन पर नहीं। हुसैनी मिशन पर नहीं है, क्योंकि इमाम अली मुकाम सिर्फ वाक़या करबला एक वाक़या नहीं, क़यामत तक की इस्लामी सियासी मजहबी तारीख का एक नया मोड़ ले रहा है, नया मोड़ ले रहा है। और वाक़या करबला ने डिफाइन कर दिया है कौन हक वाले हैं, कौन बातिल वाले हैं। हमने फरमाया छुप कर कभी बैत नहीं करूंगा, देखो बाहर लोगों में ऐलान करो, फिर देखो मेरा क्या रिएक्शन होता है। मरवान बिन हकम पास बैठा था, उसने कहा कि अभी इनसे बैत ले लो, वरना ये तुम्हें कभी इसके बाद नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। अगर बैत नहीं करते तो कत्ल कर दो। तो आप जब ये बात की तो फिर पहले हुसैन बोल रहा था, अब अली का बेटा बोला। फरमाया तू कत्ल करेगा मुझे, तू कत्ल करेगा मुझे, तुझे पता नहीं मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हैदर कर्रार का खून है। अब क्या बात कि क़यामत तक जो तारीख है उसमें हर किस्म की जो इस्लामी मजहबी तारीख और तहरीक उठेगी, अगर वो हुसैनी मिशन का नाम लेते हैं तो उसमें भी हुज्जत और काबिल तकलीद इमाम हुसैन की जात है। अब आगे चलें, मैं ज्यादा यहां रुकना नहीं चाहता, मौजू आगे लेकर जाना चाहता हूं। वहां से मक्का आ गए, 8 जिलहज को, 2 दिन बाद हज है। 8 जिलहज को इमाम अली मुकाम ने मक्का छोड़ दिया, हज नहीं किया। हालांकि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा कि ऐ मेरे अमजाद, 2 दिन बाद हज है तो आप लोगों को अपने साथ लेते जाएं, वहां पे आके ऐलान करें, लोग आपकी बैत करेंगे। अब जारी बात है ये कोई अवाइल दौर का हज तो है नहीं, हज का इज्तिमा साल में 1 दफा होता है और खिलाफत राशिदा का मुकम्मल दौर गुजर चुका है, उसके बाद हजरत अमीर मुआविया का दौर भी गुजर चुका है और लाखों मुरब्बा मील की हुकूमत है और दूर दराज से लोग हज करने आए हैं। तो ये मशवरा दिया और फिर कूफा जाने से रोका हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने। यहां पे भी एक बड़ी बारीक बात करना चाहता हूं मैं, और यह भी तारीख के सफ़हात पर नक्श है, आप भी अपने दिलों पर नक्श कर लें और अपना अकीदा दुरुस्त करें इस बात के मैं जो अर्ज करने लगा हूं। अगर इसके अलावा जो मैं बात अर्ज करने लगा हूं, अगर इस वाक़े में इमाम अली मुकाम को हुज्जत और काबिल तकलीद नहीं मानते तो अकीदा एक लम्हे के लिए भी नहीं बचता है। अब ये बड़ी बात कर दी है मैंने, अब इसको साबित करना भी होगा। वो कैसे कि लाखों मुरब्बा मील की इस्लामी सल्तनत है, करबला में कितने गए? बोले सारे, कमो बेश 72, जिनमें खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 18 या बाइख्तिलाफ रिवायत 19 अफराद है, अहले बैत के 18 या 19, बाकी सहाबाए किराम और उनकी औलाद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फ़की सहाबी हिब्रुल उम्मा, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और किबार सहाबा मौजूद हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा जाने से रोका, कहा कि इमाम वहां पे ना जाएं, कूफा के लोगों ने आपके वालिद के साथ भी अच्छा नहीं किया, आपके भाई के साथ भी अच्छा नहीं किया, वो आपके साथ भी अच्छा नहीं करेंगे, ये कह के रोका। लेकिन इमाम अली मुकाम ने उन्हें फरमाया कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बशारत लिए जा रही है, एक ख्वाब लिए जा रहा है। तो सहाबा किराम ने कहा कि हमें वो ख्वाब बताइए।
फरमाया ये मेरा और मेरे महबूब का राज है, तुम्हें नहीं बता सकता। ये राज है, तुम्हें नहीं बता सकता। यहां भी रुक कर एक जुमला देता जाऊं। इस्लामी सियासी मजहबी तहरीक का लीडर रहनुमा अपनी लीडरी उसी वक्त साबित कर सकता है जब उसे राज रखना आ जाता है। जब उसे राज रखना आ जाता है, और जो राज जाहिर कर देता है तो उस पर फिर अगले दरवाजे बंद हो जाते हैं। फरमाया ये राज है। मुझे हुजूर अली सलात व सलाम अपने नाना जान का एक ख्वाब और बशारत लिए जा रही है। अच्छा, करबला में 72 गए, लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान मौजूद हैं जी। अब इमाम की जो बात बताने लगा हूं, बचता ही इंसान का अकीदा तब है जब इमाम की बात मानेगा। मदीना शरीफ से निकलने से लेकर आपकी शहादत के दिन तक, ये नौजवान खास तौर पर सुने, मदीना शरीफ से जिस वक्त बैत का मुतालबा हुआ उस वक्त से लेके आपकी शहादत के वक्त तक कोई तारीखदान एक जुमला भी नहीं लिख सका कि इमाम अली मुकाम ने अपने साथ ना जाने वालों को कभी बुरा भला कहा। ये 5 माह 12 दिन का दौरानिया कि जिसमें करबला बपा हो गई, करबला बपा हो गई, अपना खानवादा आंखों के सामने ज़िबा कर दिया गया, लेकिन अपने साथ ना चलने वालों पर कभी एक जुमला भी नहीं कहा, बल्कि शबे आशूर चिराग बुझाकर आपने जो साथ आ गए थे उनको भी कहा कि इनको मेरे साथ मसला है, तुम जाना चाहते हो चले जाओ, मैं तुम्हें आज भी कुछ नहीं कहूंगा, कयामत को भी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वो जो साथ आ गए थे उन्होंने कहा कि हम, हमारी औलादें आपकी जान पर कुर्बान हैं, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन आपका ये किसी के ऊपर तान ना करना, किसी को बुरा भला ना कहना, इतनी बड़ी सियासी दूरअंदेशी है जिसने कयामत तक की इस्लामी तहरीकों में जान डाल दी है। ये मिजाज कहां से आ गया है? ना हर कोई इमाम हुसैन था कि करबला में जाता, और ना पीछे रह जाने वाले थे इमाम हुसैन के पीछे रह जाते। अल्लाह के चुने हुए बंदे ही आगे जाते हैं। ये तो माजी करीब की बात है, एक एक शख्स पूरी पूरी उम्मत का कर्जा उतार गया है, एक एक शख्स। क्या गाजी इल्मुद्दीन ने पूरी उम्मत का कर्जा नहीं उतारा? ये हर मोमिन पर वाजिब था कि जब उसने राजपाल ने गुस्ताखी की तो हर मोमिन पर वाजिब था कि जाकर उसे वासिल जहन्नुम करे, लेकिन हर मुसलमान का जिम्मा अपने सर लेके ये काम गाजी इल्मुद्दीन ने किया। अब इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम के क्रेडिट पर यह बात मौजूद है कि आपने अपने साथ ना चलने वालों पर एक जुमला भी नहीं कहा, एक जुमला भी नहीं, शिकवा तक नहीं किया। ये हमारी, मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूं, मेरा मिजाज ऐसा नहीं है, ना मुझे ऐसा सिखाया गया है, ना मेरी ऐसी तरबियत है कि मैं किसी को नॉमिनेट करूं, किसी का नाम लूं। इसलिए कि तकरीबन कोई, अगर मैं गलत नहीं तो 23 साल तो हो गए मुझे तकरीर करते हुए, और मेरी कुल उम्र 30 साल है। मुझे मेरे मुरब्बी, मेरे वालिद गिरामी ज़ीदा मजदू ने 7 साल की उम्र में स्टेज पर खड़ा किया था। तब मुझे यह भी नहीं पता था खिताबत क्या होती है, माइक क्या होता है, बोलना क्या होता है।
लेकिन मुझे उस वक्त का पढ़ा हुआ शेर आज भी याद है। छोटा हूं मगर बोल बड़े बोल रहा हूं, तारीफ मोहम्मद में जुबान खोल रहा हूं। आज भी मुझे याद है। और इस पर मैं कहता होता हूं कि बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूं, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा। इसलिए ये मुझे नहीं सिखाया गया, ना मेरा ऐसा मिजाज है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज की इस्लामी मजहबी तहरीकें अगर हुसैनी मिशन पर हैं तो इस बात से बाहर आ जाएं कि अपने साथ दाएं बाएं जितने भी मशाइख उज़्ज़ाम हैं, पीराने केराम हैं, उलमाए केराम हैं, उन पर जुबानें खोलनी बंद कर दें, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन और आपका तरीका यही आपका तरीका है। अगर इसके सिवा हटेंगे, फर्ज कर लें कि आप इस बात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हुज्जत नहीं बनाते। मैं एक मिसाल देने लगा हूं, हुज्जत नहीं बनाते तो क्या इस दौर में इन हालात में कोई और हुज्जत बन सकता है? कौन दीन बचाने निकला? इमाम हुसैन निकले। वरना दूसरे जो पीछे रह गए, ये इमाम हुसैन का पैगाम है कि उनको बुरा नहीं कहना, उन पर जुबाने दराज नहीं करनी, उनको गलत नहीं कहना, लेकिन हुज्जत और दलील सिर्फ एक ही शख्स है, उसका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह। फरमाया गलत नहीं कहूंगा, किसी को गलत नहीं कहूंगा। चले गए आप करबला में, चले गए। करबला के वाक़ा होने तक एक बात अर्ज करके मैं फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर आऊंगा। करबला का वाक़या है, यौम आशूर है। हर दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काबिल तकलीद हैं, हुज्जत हैं, दलील हैं। आपका हर फेल हुज्जत है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, शहादत इमाम अली मकाम का दिन है। अमर बिन साद अपने लश्कर को फजर की नमाज पढ़ाकर मैदान में आ गया है। अमर बिन साद अपने लश्कर को, दोबारा जुमला पढ़ रहा हूं, इसका दर्द महसूस करें। अमर बिन साद उस रब की बारगाह में सजदा करके रब के महबूब के मुकाबले में आ गया है। अत्तहियात में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद पढ़ के आले मोहम्मद के मुकाबले में आ गया है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी फजर अपने मुतवस्सिलीन को पढ़ाकर मैदान में आ गए। मैदान कारज़ार लग गया है, इनफिरादी मुकाबले जारी हैं, एक दूसरे की तरफ दावत मुबारजत दी जा रही है। एक एक शख्स आ रहा है और ये अली के बेटे उसे तहे तेग किए जा रहे हैं। अली के बेटे से कौन जीत सकता है? अली से कौन जीता था जो अली के बेटे से कोई जीत जाता? अली से कौन जीता था जो अली के बेटे से कोई जीत जाता? तो शिमर ने कहा कि ऐसे करोगे तो सारा लश्कर कटवा लोगे। यकबारगी हमला किया। उस वक्त तक जोहर का वक्त हो चुका था। इमाम अली मुकाम ने पैगाम भेजा, यहां पे लाना चाहता था आपको। जिक्र हुसैन करते करते अब फिक्र हुसैन की बारी है। पैगाम भेजा कि जंग रोक दी जाए, नमाज का वक्त है। उन्होंने ये बात तस्लीम ना की। इमाम अली मुकाम ने उसी हालत में नमाज खौफ पढ़ाई। नमाज खौफ पढ़ाई। कौन कौन? हुसैन, जिसने मुस्तफा के कंधों पर सवारी की है। कौन हुसैन?
जो पैदा होने से पहले जन्नत का मालिक है। कौन? हुसैन, जो जन्नती होने के लिए अमल का मोहताज ही नहीं, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ही काफी है। लेकिन इसके बावजूद कि ये बशारत सुनी हुई है कि ये मेरा बेटा जन्नती जवानों का सरदार है, इस बात के बावजूद कि ये बात सुनी हुई है कि ये जन्नत के 2 फूलों में से एक फूल है, ये बात सुनी हुई है कि इनमें से मेरी खुशबू आती है, इस बात के बावजूद कि पैदा होते ही सबसे पहले जिस चीज का जायका चखा वो जुबान मुस्तफा है, इस बात के बावजूद कि जिसकी खातिर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की नमाज तवील कर दी है, इस बात के बावजूद कि बख्शिश और रजा और रहमत इंतजार कर रही है कि कब हुसैन आकर मुझसे मिले, मेरा वकार बुलंद हो, इस बात के बावजूद करबला के हालात में इमाम अली मुकाम नमाज अदा फरमा रहे हैं। मुझे और आपको नमाज ना पढ़ने के लिए कौन सा बहाना है? आज जरूरत इस बात की है कि जिक्र हुसैन बहुत होता आ रहा है, कयामत तक जारी रहेगा, और ये हमारे जिक्र करने का मोहताज भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़ली अबदी शान अता फरमा दी हैं। जिक्र हुसैन का भी फायदा हमें है, फिक्र हुसैन का भी फायदा हमें है। जिक्र हुसैन पे अपनी आंखें नम करने वालों, जिक्र हुसैन पे अपने दिलों को नरम करने वालों, जिक्र हुसैन पे अपनी आंखों से आंसू बहाने वालों, जिक्र हुसैन सुनकर नमनाक होने वालों, जिक्र हुसैन सुनकर आबदीदा होने वालों, आ जाओ, फिक्र हुसैन करबला से पुकार रही है। करबला की रेत पर इमाम अली मुकाम नमाज खौफ अदा फरमाकर तुम्हें झंझोड़ रहे हैं। कयामत के दिन तुम्हें खड़ा करके पूछ लिया, मेरा नाम लेने वालों, मैंने तो करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी, तुम्हारे खाते में तो रोजाना में 5 पूरी भी नहीं है, तो बताओ क्या जवाब दोगे? इस वक्त भी काबिल तकलीद और हुज्जत खुद इमाम अली मकाम की जात है, जो हर मुश्किल में सिर्फ और सिर्फ अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाती है। अब वक्त मेरे पास मुख्तसर है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। करबला हो गया, इमाम अली मुकाम शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए। अब इसके बाद खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स बच जाता है, जिसका नाम हजरत सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। और आपका नाम पता क्या है? आपका नाम अली है। क्या नाम है आपका? अब मैं एक जुमला कहता चलूं। एक अली हुसैन को लाने का जरिया था, एक अली हुसैन को लाने का जरिया था, दूसरा अली हुसैन के नाम को जिंदा रखने का जरिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और आपके तारुफ में क्या कहूं, क्या कहूं? कोई भी किताब जो अस्मा और रिजाल की है उसमें उठाएं, उसमें एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, हुजूर के बहुत प्यारे सहाबी और तवील उम्र पाई, उनके क्रेडिट पर एक वाकया मौजूद है। कोई भी अस्मा और रिजाल की किताब उठाएं, आपको इनके हालात में यह वाकया मिल जाएगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हैं और आपके साथ आपके साहिबजादे इमाम मोहम्मद अल बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हो आप तशरीफ फरमा हैं। इतने में हजरत जाबिर उस घर में आ गए।
तो आपने अपने बेटे को कहा कि इनको सलाम करो। सलाम किया तो हजरत जाबिर ने पूछा कि ये कौन है? कहा ये मेरा बेटा इमाम मोहम्मद बाकिर है। तो फौरन हजरत जाबिर कहने लगे, लगता है मेरी मौत का वक्त करीब है, लगता है मेरी मौत का वक्त करीब है। ये जुमला कहते सारी आपने उन छोटे जो शहजादे थे इमाम मोहम्मद अल बाकिर, उनको मुखातब करके कहा, शहजादे आपको हुजूर ने सलाम भेजा है, आपको हुजूर ने सलाम भेजा है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद तशवीश का शिकार हो गए। तो कहा कि ये क्या बात है, आपने क्या बात की? कहा कि मैं एक दिन बैठा हुआ था एक खैमे में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, इतने में इमाम हुसैन तशरीफ लाए छोटे छोटे कदमों से। तो आपने उनको बोसा दिया, अपने सीने के साथ लगाया और अपने पहलू पर बिठा लिया और बिठाकर मुझे कहने लगे, ये हजरत जाबिर कह रहे हैं, मुझे कहने लगे, अब सुनिएगा ये बात, मुझे कहने लगे कुर्बान जाएं, अभी लोग कहते हैं कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। ये हदीस पाक सुने, आपको अंदाजा होगा। यूं ही तो नहीं ना कि 9 अज़वाज में से सबको छोड़कर करबला की मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को दी है। एक ये वाकया बहुत दफा सुन रखा है, अब ये वाकया भी सुने। और सहाबा भी मौजूद हैं, लेकिन ये बात हजरत जाबिर को कही कि ये मेरा बेटा हुसैन है, अल्लाह इसको एक बेटा देगा, उसे अली के नाम से पुकारा जाएगा। ये मेरा बेटा हुसैन है, अल्लाह इसको एक बेटा देगा, उसको अली के नाम से पुकारा जाएगा। और जब कयामत का दिन होगा और हर किसी को निदा दी जाएगी, तो जब इसको बुलाया जाएगा, इसके बेटे को अली को बुलाया जाएगा, तो फरिश्ता नाम से नहीं बुलाएगा, ज़ैनुल आबिदीन कह के बुलाएगा, ज़ैनुल आबिदीन कह के बुलाएगा। और ऐ जाबिर, उस अली बेटे को अल्लाह एक बेटा देगा जिसका नाम मेरे नाम के ऊपर होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। और जाबिर, जब तू उससे मिले तो उसे मेरा सलाम कहना। हाय हाय हाय। जाबिर, जब तू उसे मिले तो उसे मेरा सलाम कहना। ये कमली वाले को अब नहीं पता कि जाबिर की उम्र कितनी होगी, ये नहीं पता कि ये उस वक्त भी जिंदा होगा जब इमाम मोहम्मद बाकिर भी पैदा हो चुके होंगे। ये खिलाफत सिद्दीकी का दौर भी गुजर गया, खिलाफत फारूकी का दौर भी गुजर गया, खिलाफत उस्मानी का दौर भी गुजर गया, खिलाफत हैदरी का दौर भी गुजर गया, हजरत अमीर मुआविया का दौर भी गुजर गया। उस वक्त फरमाया, इसलिए मैंने आपको शहजादे हुजूर का सलाम भेजा है। और हुजूर ने मुझे आगे इरशाद फरमाया इस सलाम भेजने के बाद, इस वाक़े के बाद, मेरे बेटे मोहम्मद से मुलाकात के बाद, ऐ जाबिर तू ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, तू ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। अभी लोग हुजूर पर शक करते हैं कि उन्हें दीवार के पीछे का पता नहीं। अरे ये तो वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर किस्म का इल्म अता फरमा दिया है, हर किस्म का इल्म अता फरमा दिया। अब वाक़े करबला के बाद एक असबाब थे, वहां भी हुज्जत इमाम अली मुकाम थे। वाक़े करबला में भी हुज्जत इमाम अली मुकाम है। और वाक़े करबला के नताइज में एक ही शख्स खानवादे रसूल का बचता है, अहले बैत का बचता है, उसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। और वाक़े करबला के बाद फिर हुज्जत, फिर दलील, फिर काबिल तकलीद अगर कोई शख्स है तो वो हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन। अब उनके एक बात, चूंकि 4-5 मिनट रह गए हैं तो मैं बात खत्म कर रहा हूं। जब उन्हें कहा गया, वो सरे अनवर तमाम नफूसे कुदसिया के उतार लिए गए, नेज़ों पर बुलंद कर दिए गए, तो इमाम ने शिमर से कहा कि वैसे तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जहां तुमने इनके बकिया जिस्म रखे हैं वहां से मुझे गुजारा जाए, ये काफिला वहां से गुजारा जाए। उसने कहा इसमें कोई हरज नहीं। वहां से गुजारा गया। उनको देखते ही आप बेहोश हो गए। जब उठे
तो वहाँ पे आपने ये 2-3 अशार पढ़े हैं, तो तवील कसीदा, लेकिन मैं इसमें भी अकीदा बताकर बात ख़त्म कर रहा हूँ। ये शेर पढ़े, इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबीयुल मोहतरम। ए करबला से गुजरने वाली हवा, ए करबला से गुजरने वाली हवा, यौमन इला अर्दिल हरम, उस दिन जब तेरा गुजर हरम मदनी के पास से होना, बल्लिग सलामी रोज़तन, ऐ गुजरने वाली हवा मेरा सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करना, मेरा सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करना। फीहन नबीयुल मोहतरम, वो रोजा जहां पे नबी मोहतरम तशरीफ फरमा, मेरा सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करना। ये कहा। अब एक तवील कसीदा है, लेकिन मैं आखिरी शेर अर्ज करके और अकीदे की बात करके बात खत्म कर रहा हूं। ये सारा कुछ कहा आपने, फरमाया हुसूल बरकत के लिए पढ़ देता हूं। फरमाया मन वजहू शम्सुद्दुहा मन खद्दुहू बद्रुद्दुजा मन ज़ातुहू नूरुल हुदा मन कफ़ुहू बहरुल हमम, वो के जिनका चेहरा शम्सुद्दुहा, दुहा के मानिंद चमकता हुआ है, वो के जिनके खद्दो खाल चांद की मानिंद चमक रहे हैं, वो के जिनकी जात हिदायत का नूर है, वो के जिनकी हथेली सखावत का दरिया है। और फरमाया कुरान हु बुरहानुना नस्खन ले अदियान मदद इस जाना अहकामहु कुल्लु सुहुफी सारल आदम। आगे इरशाद फरमाया अखबारुना मजरूहतुन, ये इस वक्त हम सब की कैफियत है, अखबारुना मजरूहतुन मिन सैफ हिजरिल मुस्तफा, हिजर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से हमारे जिगर जख्मी हैं। फरमाया तूबा ले अहलिन बलदतिन फीहन नबीयुल मोहतरम, वहां उस शहर में रहने वालों के क्या मजे हैं जो मेरे महबूब के शहर में रहते हैं, क्या मजे। अब ये सारा कुछ गैबी कहा, हवा के जरिए पैगाम भेजा, उर्दू, पंजाबी, फारसी, इंग्लिश, सुराइकी, जिस जुबान में भी आपको बहुत सारे अशार मिलेंगे जहां शायर हवा के जरिए हुजूर को पैगाम भेजता है। सबसे पहले जिस शख्स ने हवा के जरिए हुजूर को पैगाम भेजा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भेजा। लेकिन यहां पर बस नहीं की, इसी कसीदे में यहां पर बस नहीं की। मबादा को ये ना कहे कि ठीक है जी, फरिश्ता भी तो पैगाम लेके जा सकता है ना, फरिश्ता भी तो पहुंचा ही सकता है ना, तो फरिश्ता पहुंचा लेगा तो हवा पहुंचा लेगी, तो बात तो एक ही है। आगे जाकर इरशाद फरमाया या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदी, ऐ आलमीन की रहमत। यहां पर आकर बात ही खत्म कर दी। फरमाया कोई किसी पुलेखे में ना रहे, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, ये हुसैन के बेटे का अकीदा है कि कूफे से भी अगर मुस्तफा को पुकारो तो मुस्तफा पुकार सुनते हैं। ये अकीदा दे के जा रहा हूं, और सिर्फ पुकारना नहीं, अदरिक लिज़ैनिल आबिदी, पुकार कर मदद की दरखास्त करनी है। जहां कहीं भी तुम किसी मुश्किल हालात में हो, तंगी में हो, किसी मुश्किल में पड़े हो, कमली वाले को पुकारो, ये हुसैन के बेटे की सुन्नत है। अदरिक लिज़ैनिल आबिदी महबूस ऐद ज़ालिमी, महबूस ऐद ज़ालिमी फिल मौकबिल मखज़मी। फरमाया मैं महबूस हूं इन जालिमों के हाथों, और इनके हाथों में एक गिरफ्तार भेड़ की तरह हूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदद कीजिए। अब मदद ये नहीं कि इस मुश्किल से निकालिए, इसलिए मदद नहीं, या रसूल अल्लाह हमारे पांव साबित कदम रखिएगा, ये मदद है। या रसूल अल्लाह हमारे पांव साबित कदम रखिएगा। वरना मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, मदीने के बाहर अब्दुल मलक बिन मरवान ने बेड़ियां डालकर कैद कर दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, और आपके शागिर्द इमाम ज़ुहरी आपसे मिलने आए, तो कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि आप क्यों नहीं कहते उसे कि बेड़ियां हटा दे,
आपने यूं किया, बेड़ियां टूटकर गिर गईं। फरमाया ये क्या हमारा बिगाड़ सकती हैं, लेकिन मैं अपने बाप के नक्शे कदम पर हूं। जिस हाल में मेरा रब रखेगा मैं उसी हाल में राजी रहूंगा। ये क्या हमारा बिगाड़ सकती है? फरमाया ये कोई नई चीज है? ये कोई नई चीज नहीं है। हाज़रीन गिरामी कदर, आखिरी हदीस पाक, अपनी सारी बात को इस हदीस पाक के ऊपर खड़ा करके मैं पैगाम दे के जा रहा हूं। तरक्तु फीकुमुस सकलैन, किताबुल्लाह व इतरती। कोई भी हालात आ जाएं, मुश्किल से मुश्किल वक्त आ जाए, ये नुस्खा कमली वाले महबूब दे गए हैं कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, इनके साथ लगे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान मजीद है और दूसरी मेरी अहले बैत है। ये ऐसी चीजें हैं कि जब मैं हौज़े कौसर पर खड़ा हूंगा तो ये दोनों इकट्ठे होकर मेरे पास आ जाएंगी। कुरान कभी अहले बैत से जुदा नहीं होगा, अहले बैत कभी कुरान से जुदा नहीं होंगे। आज अगर उम्मत इख्तिलाफ का शिकार है, फिरके हो चुकी है, उसका एक ही हल है, हुजूर की अहले बैत से जुड़ना, अल्लाह के कुरान की जानिब रुजू करना। इसमें हर फिरका परस्ती का हल मौजूद है और हर इख्तिलाफ का हल मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, खालिक़ कायनात जो कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त नहीं है, वरना तवील अकीदा था जो इसके ऊपर कहा जा सकता था। वमा अलैया इल्लल बलाग।